अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 14वीं तरावी मुकम्मल की। जो सूरतों की हमने तिलावत सुनी है, सूरत इब्राहीम, सूरत हिज्र और सूरत नहल का तकरीबन एक बड़ा हिस्सा हमने समा किया है। जो 6वीं रकात थी उसमें हमने एक आयत करीमा सुना है। आयत नंबर है 60 पर 8 और 60 पर 9। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये आयत नंबर, आप बाद में जाकर के देखें और गौर करें कितनी अजीब व गरीब बातें हैं। ये जो आयतें हैं 60 पर 8 और 60 पर 9 सूरतुल नहल की, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तख्लीक, अपनी कुदरत का एक अजीम मजहर अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया व औहा रब्बुका इलन नहलि अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूता व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउन लिन्नास इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। ये जो 2 आयतें हैं, इन 2 आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अन्नहला, शहद की मक्खी, इसकी पूरी ज़िंदगी, इसके पूरे ज़िंदगी के पूरे किरदार को अल्लाह ने बयान किया। यानी आप ज़रा गौर कीजिए, ये जो सूरत है ना, सूरत नहल मक्की सूरत है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तौहीद की मुतअद्दिद दलाइल दी हैं, अपने रब होने की। इतनी नेमतें अल्लाह ने बयान की हैं। उनमें से एक ये अजीम नेमत, देखो एक बुनियादी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि शहद की मक्खी से मुताल्लिक मैं नहीं समझता कि यहां जितने लोग बैठे हैं किसी को तजर्बा होगा। है आपको तजर्बा है इसका? शहद की मक्खी से मुताल्लिक मैं आपको बता रहा हूं कि शहद की मक्खी से मुताल्लिक अगर किसी ने ज़िंदगी लगाई हो उनके पीछे, वही उसको जान सकता है, वही उसे मालूम कर सकता है, वो अपनी जगह पर। मैदान का इल्म तो हमको नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इन 2 आयतों में जो शहद की मक्खी के बारे में बयान फरमाया है, सुभान अल्लाह, एक आम इंसान भी पढ़ करके ये कह सकता है कि ये सिर्फ अल्लाह का कलाम है। ये खालिक ही ये बात कह सकता है। अगर उसको अरबी उसलूब में समझ लें, जिस जुबान में अल्लाह ने नाजिल किया है, फिर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक शामिल हाल हो तो ये उसलूब उसके लिए किफ़ायत कर जाता है ईमान लाने के लिए। शहद की मक्खी के बारे में इतनी हैरान कुन बातें हैं। सिर्फ इन 2 आयतों का खुलासा मैं आपको बताता हूं कि ये 2 आयतें जो शहद की मक्खी से मुताल्लिक हैं, ये पढ़कर के मालूम होगा कि अल्लाह ही ये बात कह सकता है, खालिक ही ये बात कह सकते हैं, कोई नहीं कह सकता ये बात। मसलन आप देखो, अल्लाह ताला ने कहा व औहा रब्बुका इलन नहल। अल्लाह ताला ने कहा कि व औहा, वहयुन के मानी हम जानते हैं कि अरबी जुबान में इसका जो आम माना है इल्क़ाउ इल्मिन अला इख्फा, बिल्कुल लतीफ़ अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में, इशारे किनाये में निहायत तेजी के साथ किसी को किसी बात की खबर देना। आम लुग़वी माना, शरई माना नहीं बता रहा हूं। कुरान मजीद में वही का लफ्ज़ कसरत से इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ नबी के लिए नहीं, आम इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, हत्ता के शैतान के लिए भी। तो इस लफ्ज़ के अंदर बहुत वुसाअत है माने के एतबार से। तो आप ज़रा गौर कीजिए, जो उसलूब अल्लाह ने इख्तियार फरमाए व औहा रब्बुका इलन नहल, एक छोटा सा कीड़ा है, उससे अल्लाह ताला इतनी अजीम और फ़ायदामंद चीज़ तैयार करवा रहे हैं। उसके दिल में कैसे इल्का कर रहे हैं अल्लाह ताला, कैसे तैयार कर रहे हैं, कैसे राह हमवार कर रहे हैं, कैसे तरीक़े बता रहे हैं, कैसे तालीम दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको, ये कैसे तैयार करना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या कुछ करना है। अल्लाहु अकबर। उसके लिए उसलूब देखिए कैसे है, व औहा रब्बुका इलन नहल। यहां औहा के माने इल्हाम के। अबू अब्दुल्लाह अल-कुर्तुबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि जमी मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि यहां पर इल्हाम के माने में। तो ये लफ्ज़ औहा
अल-वहयु शहद की मक्खी के हक में यह बात बता रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे किस एतबार से तैयार कर रहे हैं, कैसे इशारों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला निहायत लताफत के साथ, बारीकी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इल्हाम कर रहे हैं, उसे तालीम दे रहे हैं, उसकी तरबियत कर रहे हैं, उसकी तदरीब कर रहे हैं, उसे जो इस मैदान की जो चीज़ें होनी चाहिए सब वदियत करते जा रहे हैं रब्बुल आलमीन उसको। व औहा रब्बुका इलन नहल। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। बाद में ज़रूर मुसफ़ खोल के देखिएगा इस आयत करीमा को। अल्लाह ताला ने कहा कि अनित्तखिदी मिनल जिबाली, फिल जिबाली नहीं कहा अल्लाह ताला ने, मिनल जिबाली, वफिश शजरी नहीं कहा रब्बुल आलमीन ने, वमिनश शजरी, वफीमा यारिशून नहीं कहा, वमिम्मा यारिशून, मिन हर्फ जर के साथ। अबुल कासिम अज़्ज़मख़शरी अल-कश्शाफ जो उनकी तफसीर है उसमें, फ़खरुद्दीन अर्राज़ी उनकी जो मफ़ातिहुल ग़ैब जो तफसीर है उसमें, इन सब असहाब इल्म ने बात कही, इब्न जुज़ै ने भी कही है तस्सील उलूम तंज़ील में कि मिन यहाँ तबईज़ के लिए, अगर ऐसे होता कि अनित्तखिदी मिनल जिबाली के बजाय फिल जिबाली व फिश शजरी व फीमा यारिशून ऐसे होता तो पूरे पहाड़ पर कहाँ घर बनाएगा वो कीड़ा, पूरे पहाड़ पर कैसे काम करेगा, पूरे दरख्त पर कैसे काम करेगा। मिन के जरिए से बताया गया कि पहाड़ के एक हिस्से में, दरख्त के एक हिस्से में, वमिम्मा यारिशून, अर्श, अर्श यहाँ किस माने में, जो बुलंद इमारतें जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, इर्तिफा भी दलालत करता है लफ्ज, बुलंद जगहों पर। तो किसी एक हिस्से पर वो जो है मतलब शहद तैयार कर सकता है कीड़ा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। एक काबिल गौर बात यह भी है यहाँ पर कि अल्लाह ताला ने कहा कि अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। शहद से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने जो इन तीन जगहों की तख़सीस की है, इन तीन जगहों से ही जोड़ के रखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहद से मुताल्लिक़। इब्न आशूर रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी उम्दा जगहों का इंतखाब किया है इनके लिए। इसके मुकाबिल आप मकड़ी को देखो, व इन औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत कहा अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में, सबसे एक तरह का हकीर घर बताया अल्लाह ताला ने उसको। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहद की मक्खी के लिए घर बनाने की जो जगहों का जो इंतखाब किया है, बेहतरीन जगहों का इंतखाब, आज़ादाना माहौल, एक नफीस चीज़ तैयार करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए ये सब जगह अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई। कहा कि अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। यहाँ एक फ़िक़ही एतबार से एक मसला है जिसे अली इब्न मोहम्मद अल-करजी जो इल्मी दुनिया में अल-क़स्साब से मारूफ हैं रहमहुल्लाह, 360 हिजरी सन वफ़ात है, उनकी जो किताब है नुकतुल कुरान अद-दाल्ला, उसमें उन्होंने कहा कि व मिम्मा यारिशून, जो किसी इमारत के बुलंद जगहों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जो शहद बनाने की जो क़ुव्वत अता की है, अगर किसी की ज़ाती इमारत हो, जैसे मसलन मान लीजिए कि ये मस्जिद है, इस इदारे की कोई इमारत है, या किसी की मिल्कियत है जो बुलंद वाला इमारत है, वहाँ आकर के शहद, अगर मक्खियाँ आकर के शहद बनाती हैं तो वो उसकी मिल्कियत होगी, उसका अपना होगा। आमतौर पर उसमें ज़कात का मसला नहीं आता है, इसलिए कि उसमें इतनी मिक़दार नहीं होती कि ज़कात निकाली जाए, कारोबार लोगों के लिए हो सकता है वो मामला। लेकिन अगर वो आज़ादाना तौर पर कहीं जाकर के शहद बनाते हैं, फिर जाकर के जो आगे जाकर के उसको निकालेगा वो उसका हिस्सा होगा, लेकिन जिसकी इमारत में लगा होगा वो तो उसका अपना ज़ाती मामला होगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात। एक काबिल गौर बात जो हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कही, कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, मिन कुल्लि समरात कहा अल्लाह ताला ने, ऐसे नहीं कहा कि सुम्मा कुली मिन समराति कुल्लिहा, ऐसे नहीं कहा। समरात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुअख्खर किया, अल-कुल इसको मुकद्दम किया अल्लाह ताला ने। जानते हैं इसमें कितनी लतीफ बात है?
हाफिज इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बदाइउल फ़वाइद में कहा, अगर समरात मुक़द्दम होता तो कितना नक्स लाजिम आता। अगर ऐसे होता कि सुम्मा कुली मिनस समराति कुल्लिहा, कितना नक्स लाजिम आता। ये अल्लाह का कलाम देखो, सुभान अल्लाह। ये जो आयत करीमा है इसका नंबर है 7 पर 9। 7 पर 7 जो आयत करीमा है ना, 7 पर 7, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये आयत नंबर 7 पर 7 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों को जो नेमतें अता की हैं उसमें से एक नेमत ये भी है कि वमिन समरातिन नखील वल अअनाब तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना, कि अन्नखील खजूर, अल अअनाब अंगूर, इन दो फलों से इंसान बहुत सारी चीजें बनाता है, शराब भी बना लेता है। वमिन समरातिन नखील कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो लफ्ज समरात इससे पहली वाली आयत में गुजर चुका है 7 पर 7 में। किसमें? आयत नंबर 7 पर 7 में समरात का लफ्ज गुजर चुका है। अगर यहां पर समरात मुकद्दम होता तो अलिफ लाम अहद का होता, अल माहूद अज़्ज़हनी। इसका नतीजा यह निकलता कि असमरात सुम्मा कुली मिनस समराति कुल्लिहा। अगर ऐसा होता तो गोया के शहद की मक्की से अल्लाह ताला सिर्फ वमिन समरातिन नखील वल अअनाब उससे जोड़ के रख रहे हैं कि सिर्फ उसी से जाकर के अपनी ग़िज़ा हासिल करो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसको मुअख्खर किया, सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात। गोया के असमरात को मुअख्खर करके ये बात बताना मकसूद है कि दुनिया में अल्लाह ने जितने भी फल रखे हैं सबों से मुस्तफीद होना, सबों को अपनी ग़िज़ा में लाना। अगर असमरात मुकद्दम होता तो अलिफ लाम अहद का होता। क्यों? उससे पहले असमरात का लफ्ज़ गुजर चुका है, वमिन समरातिन नखील वल अअनाब, नक्स लाजिम आता उसमें। यह बात कही इब्नुल क़य्यिम ने रहमहुल्लाह। इब्नु आशूर रहमहुल्लाह ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, शहद की जो मक्खी है वो बहुत सारे फूलों का रस क्या करती है? क्या करती है? चूसती है। चूसना अरबी जुबान में उसके लिए लफ्ज क्या होगा? अल इम्तिसास। अल इम्तिसास, चूसना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जो अंदाज है ग़िज़ा हासिल करने का, जो चूसती है वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया रब्बुल आलमीन ने, अकला का लफ्ज, अल अक्ल। ये बात बताने के लिए कि जाहिरी शक्ल सूरत उसकी इम्तिसास की है, चूसने की है, लेकिन वो उसकी क़ूत है, उसकी ग़िज़ा है, उसके खाने का वो अंदाज है। जैसे एक बड़ा आदमी है, खाता पीता है, एक बड़ी खातून है, खाती पीती है, लेकिन बच्चे जो शीरखार बच्चे होते हैं वो उनकी शक्ल सूरत अलग है खाने पीने की, लेकिन वो उनकी ग़िज़ाइयत है दूध, लेकिन वो चबाती नहीं, वो खाते नहीं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कि सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात। यहां एक और काबिल गौर बात है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात। शहद की मक्खी को अल्लाह ताला ने एक आजादाना माहौल दे रहे हैं कि जिस फल से, जिस फूल से, जिस फल से जो है मतलब अपनी ग़िज़ा हासिल करना चाहे करें, आजादाना तौर पर, आजादाना तौर पर। लेकिन जब बात घर बनाने की आई तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में जो क़ुव्वत अता की है, जो सलाहियत अता की है, जो इल्हाम अल्लाह ने की है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तक़य्युद के साथ क़ैद लगा करके यहां और यहां और यहां, चौथी जगह नहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया व औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यअरिशून। लेकिन जब बात ग़िज़ाइयत की आई तो कहा कि सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात। एक करीब के आलिम दीन है मुहियुद्दीन दरवेश रहमहुल्लाह, इंतकाल हो गया, इराबुल कुरान व बयान जो किताब है उनकी, इस आयत करीमा की तफसीर में उन्होंने लिखा 1403 हिजरी से वफात है उनका। उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने घर बनाने से मुताल्लिक जगहों को खास कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि पहाड़ों पर, बुलंद बाला इमारतों पर और जो है मतलब दरख्तों पर, इसलिए कि इसी में मसलिहत है, इसी में जो है मतलब आसानी है शहद की मक्खी के लिए भी और इंसानों के लिए भी। आसान नहीं है कि शहद की मक्खियों का झुंड आ जाए और आकर के यहां आकर मस्जिद के अंदर जो शहद बनाने शुरू कर दें, किसी के घर के अंदर बना दें।
किसी के दुकान के अंदर जाकर के बना दे, जहां बस स्टैंड बना हुआ है वहां जाकर के बना दे, किसी भी जगहों पर जहां आमतुन्नास के लिए तकलीफ की बात, उसके लिए भी आसानी है, इंसानों के लिए भी आसानी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने घर बनाने से मुताल्लिक जो फितरी तौर पर उसके अंदर जो कुव्वत और सलाहियत रखे हैं जगहों के तखसीस के साथ, लेकिन जहां तक मसला गिज़ाइयत का है वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आम रखा है उसके लिए। सुम्मा कुली मिन कुल्ली समारात, अल्लाह ताला ने कहा फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलूला। फस्लुकी सलाका के अंदर जो चलने का जो माना आता है ना, एक तवील अंदाज में चलने को आता है। जैसे हम कहते नहीं बेंगलुरु से मुंबई का ये हाईवे है, बस रवानी के साथ चलती रहती है गाड़ियां। ऐसी नहीं है कि जो मतलब ये जो हमारा इलाका है हेगड़े नगर, यहां से लेकर के शिवाजी नगर तक की जो बात है, यहां से भी यहां तक गाड़ियां जाती हैं, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हाईवे, गाड़ियां आलातुल चलती रहती मुसलसल चलती रहती, एक लंबी मुद्दत तक चलती रहती है, यूं चले जाने का नाम है सलाका। कहा कि फस्लु की, ये फेल बता रहा है कि वो कितनी दूर दराज का इलाका सफर करती है, कितनी दूर जाती है शहद की मक्खी, सुभान अल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको आजाद नहीं रखा है, ऐसे नहीं है कि बहरहाल कैसी भी चली जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी खुतत मुतायिन की, रास्ते मुतायिन किए, जगह मुतायिन की, यानी उसके दिल में बात डाले कि कहां जाना है, कैसे निकलना है, किधर जाना है। फस्लु की सुबुला रब्बिक, सुबुल रास्तों की इजाफत को अल्लाह ने रब की तरफ की, ये बताने के लिए कि जो मामूर है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी तरह का पाबंद करके रखे हैं, उसकी फितरत में यह बात रखला रखे हैं कि कहां जाना है, कैसे जाना है। फस्लु की सुबुला रब्बिकी ज़ुलूला, ये जो ज़ुलूला का जो इस्म है, ज़लूल हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, ज़लूल उसी की जमा है ज़ुलल। अरबी जुबान में ज़लला का बुनियादी माना आता है अल्लीन, बुनियादी माना नरम हुई, नरमी के माने में। लेकिन ज़ुलल के माने क्या है, यहां पर मुफस्सिरीन दो माने बताते हैं। एक माना यह बताते हैं ज़ुलल का कि मुनक़ादा मुतिया, यानी फस्लु की सुबुल रब्बी की ज़ुलूला, यानी शहद की मक्खी से अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हारी फितरत में और तुमको हमने जो बताए हैं उस रास्ते में तुम चली जाते रहो, बस जो हमने आपको बताए हैं उस रास्ते को इख्तियार करें और चलते रहें, इधर उधर नहीं जाना, जो हमने आपको बताया वो रास्ता आप इताअत और फरमाबरदारी के साथ। ज़ुलल जिल्लत से, जलील से। क़तादा इब्न दिआमा सदूसी ने यही बात कही है, अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लम ने भी रहमहुमुल्लाह अजमाइन, इब्न जरीर अत-तबरी ने अपनी सनद से नकल किया इस बात को, बल्कि अबू अब्दुल्लाह अल-क़ुरतुबी रहमहुल्लाह ने इसी को दुरुस्त करार दिए। लेकिन इब्न जरीर अत-तबरी ने, इब्न कसीर ने, इमाम मुजाहिद के कौल को तरजीह दी है रहमहुमुल्लाह अजमाइन, बल्कि इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह ने कहा कि दोनों कौल दुरुस्त है, इतनी वसाअत है कि दोनों कौल दुरुस्त है। दूसरा कौल क्या है, कहा कि सुबुला रब्बी की ज़ुलूला, ज़ुलूलन के मानी यानी गोया कि मुसहला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए जो रास्ता मुतायिन किए ना, एक इंसान यहां से खुद बेंगलुरु में एक इलाके से दूसरे इलाके को जाता है, पहली मर्तबा पूछता है कि मैं यहां से कहां जाना है। कभी कभार एक आदमी 10 मर्तबा जाने के बाद भी रास्ता बहक जाता है, वापस ही सही नहीं रहती है। दूर दराज इलाकों के तो पूछे मत, कितनी जगह पर जो अलामतें लगाई जाती हैं, यहां से इधर जाना चाहिए, लोग पूछ के भी जाते हैं, फिर भी बहक जाते हैं बहुत सारे लोग रास्ते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि फस्लु की सुबुला रब्बी की ज़ुलूला, शहद की मक्खी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जो मामूर करके रखे हैं कि यहां से लेकर के वहां तक जाना है, फिर वहां से वहां जाना है, फिर वहां से वहां जाना है, और फिर कहां आना है, अपने घर को, जो उसने पहले घर बनाई है। इतना तवील रास्ता जो सफर जो तय कर रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि यह रास्ता तुम्हारे लिए ज़ुलूला यानी मुसहला, तुम्हारे लिए आसान कर दिया गया है, यह रास्ता तुम्हारे लिए हल्का फुल्का कर दिया गया, ऐसे कि एक गली से दूसरी गली जा रहे हैं, इतना आसान। इसीलिए अल्लामा बुरहानुद्दीन अल-बुक़ाई रहमहुल्लाह ने नज़्मुद्दुरर में कहा कि चूंकि शहद की मक्खी एक छोटा सा कीड़ा है, यहां से उतनी दूर तक जाना ये एक खिलाफ आदत है, इंसान की समझ बूझ से बाहर है। इंसान ये नहीं समझ सकता कि एक छोटा सा कीड़ा, इंसान ही नहीं जा सकता है समझ बूझ रखने के बावजूद, छोटा कीड़ा कहां से जाएगा, नहीं। लेकिन अल्लाह ने उसके लिए वो रास्ता आसान कर दिया ना, उसकी तबीयत में डाल दी रब्बुल आलमीन ने। उड़ान मेरे और आपके लिए मुश्किल, परिंदों के लिए समंदर में मछलियां कैसे रहती हैं, उनको वो आसान कर दिया अल्लाह ने।
तो शहद की मक्खी को दूर दराज इलाकों तक ले जाना, फिर वहां से सुबुला रब्बिक मुतअद्दिद रास्तों में जाना, फिर बराबर अपने घर को आ जाना, उसके लिए अल्लाह ने कहा कि फस्ल की सुबुला रब्बी की दुलूला। ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए कही। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा फस्ल की सुबुला रब्बी की दुलूला। अच्छा ठीक है, अब नतीजा क्या होगा? यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असल नहीं कहा शराब, इसलिए कि एक फायदे की चीज, मशरूबात की कबील की चीज है। यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, उसके जायके में फर्क है, उसकी रंगत में फर्क है। किसी शहद की दुकान को चले जाइए, कितने शहद के कितने डब्बे रखे हुए रहते हैं, रंगत अलग अलग है उसकी, जायके अलग अलग है उसके। मुख्तलिफुन अलवानुहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फीही शिफाउन लिन्नास, फीही शिफाउन लिन्नास, फीही यानी फिल असल, फीही शिफाउन लिन्नास, ये काबिल एक और बात है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फीही शिफाउन, शिफाउन को नकीरा बयान किया। अल्लाह ताला ने नकीरा क्यों बयान किया? इसकी दो वजह हमें दो सबब मिलते हैं हमको अहले इल्म की कलाम से। एक एक ही ताजीम के लिए नकीरा, जैसे अबुल कासिम अज़्ज़मख़शरी ने कहा फीही शिफाउन, अरबी जुबान में नकीरा ताजीम के लिए, तफखीम के लिए आता है, किसी चीज को बड़ा करके बताने के लिए। तो एक तो ये मकसूद है इसमें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुव्वत और शिफा रखी है उसकी अहमियत और अजमत को बताने के लिए, और दूसरा शिफा उन नकीरा है और इस बात के सियाक में आया है, नफी के सियाक में नहीं। इस बात के सियाक में आने का फायदा क्या होता है? इसमें उमूम नहीं होता। नफी के सियाक में हो तो उमूम होता है, वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। कितनी आयत है इस कबील की। अगर नफी के सियाक में हो तो उमूम का माना, इस बात के सियाक में हो तो इसमें उमूम नहीं होता है। मतलब ये कि अल्लाह ने इसमें जो शिफा रखे हैं, ऐसे नहीं है कि दुनिया में जिसे भी मर्ज लायक हो उसको शहद पिला दिया जाए उसको शिफायाब हो जाएगा, ऐसा नहीं। हर मर्ज की शिफा नहीं है इसमें। कुछ लोगों को शिफा नहीं मिलती। खुद अहद नबवी में ऐसे हादिसात आए हैं। सही बुखारी में किताब तिब में जो आप देख लीजिए, अल अस्ल से मुताल्लिक आगाज में, तो ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कलाम देखिए, लफ्ज लफ्ज दलालत कर रहा है। वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यअरिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहुम फीही शिफाउन लिन्नास। यहाँ पर हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने मिफ्ताहु दारि सआदा, उसमें एक दिल को छू जाने वाली बात की आपने, ईमान अफरोज बात की आपने। कहा कि फीही शिफाउन। जब शहद की बात आई तो अल्लाह ने क्या कहा? कहा कि अल्लाह ने कुरान में सिर्फ दो ही चीजों को शिफा कहा है, एक शहद को, एक कुरान को। लेकिन शहद की बात आई तो अल्लाह ने क्या कहा? फीही शिफाउन, शहद में शिफा है। लेकिन जब कुरान की बात आई तो अल्लाह ने कहा सूरह अल-इसरा में वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन, यानी शहद में शिफा है जबकि कुरान में शिफा नहीं। कुरान कुल की कुल शिफा। कहा कि शहद में शिफा है तो इतनी अहमियत है इसकी जो कुल की कुल वो खुद ही शिफा हो। कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को शिफा कह दिया, कुरान में शिफा है ऐसे नहीं कहा अल्लाह ताला ने। कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह, हैरान कुन। मैं कह रहा हूं ना कि ये किताब ये सिर्फ दो आयतें पढ़कर के आपके सामने रखी जाने वाली बातें हैं। मुशाहदा अगर हो, ये इल्मुल यकीन है, अगर मुशाहदा हो जाए तो आइनुल यकीन बन जाती वो चीज। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा इन्न फी ज़ालिका लआयतन, यानी ये एक मामला ही अपने आप में बहुत बड़ी निशानी है। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। तफक्कुर कहते हैं किसी चीज के हर पहलू पे नजर रखना, हर पहलू पे नजर रखना। आप देखो कौन कौन उसके दिल में बात डाले हैं। शहद की मक्खी को देखो आप, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, यानी उसके घर की जो बनावट है उसको कहते हैं मुसद्दस 6 जाविये, यानी ये हंदसा और इंजीनियरिंग का एक बड़ा हिस्सा है जो कहीं कोई खलल नहीं, कोई खाना जो खाली नहीं, जो मुसद्दस अंदाज में जो घर बनाती है वो, सुभान अल्लाह। और इतनी मुफीद चीज उससे जो पैदावार होती है उसकी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसके पास कोई मेयार दिए हैं क्या? उसके पास कोई मिक़यास है, कोई आला है उसके पास कुछ चीजें हैं
कि जो है जो मुसद्दस की लकीर खींचने के लिए, जो 6 खाने बनाने के लिए एक लकीर यहां से यहां तक हो, यहां से यहां तक हो, यहां से यहां तक हो, नहीं, यूं ही ऐसे लगता है कि बदनज़मी है कि यूं ही बन जा रही है, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ एक चीज सामने आती है। अल्लाहु अकबर, इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किरदार, इसकी अजमत की बिना पर इसका नाम नहल रखा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो ये बहुत ही मैंने क्या कहूँ इसको, एक क्या बोलते ना, ज़ुब्दा, निचोड़ मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, वरना मैं जब पढ़ रहा था तो सुभान अल्लाह इतनी बातें, बहुत सारी बातें जहन में गर्दिश कर रही हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में आ रहा है कि इसे मुस्तकिल में एक दर्स दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह ताला के कलाम में गौर व फिक्र करने, अल्लाह ताला की तख्लीक़ में, अल्लाह ताला की मखलूक़ात में गौर व फिक्र करने, अल्लाह ताला उसका जो सबब है, उसका जो नतीजा है कि हमारा ईमान बढ़े, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।